अगर आप डांस शोज देखने के शौकीन हैं तो आपने डांस इंडिया डांस शो तो देखा होगा, और आप डांस इंडिया डांस देखने के शौकीन हैं तो आप शक्ति मोहन को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति मोहन के बारे में। आज आप सभी के सामने एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आप सभी का दोस्त एंड होस्ट रेयांश चोयल, और आज हम बात करने वाले हैं डांसर, एक्टर, कोरियोग्राफर शक्ति मोहन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डांस इंडिया डांस शो को देखने वालों के लिए शक्ति मोहन कोई नया नाम नहीं है, लेकिन अब पद्मावत जैसी बड़ी फिल्म के साथ अपनी कला और प्रतिभा को पहचान दिला चुकी शक्ति मोहन की तरह बॉलीवुड की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। वैसे तो शक्ति मोहन ने कई डांस रियलिटी शो के जज किया है और कई डांस शोज़ में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट भी किया है। वैसे आप सभी को बता दें तो शक्ति मोहन ने पद्मावत के नैनो वालेने गाने को कोरियोग्राफ किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शक्ति मोहन के बारे में। आप सभी को बता दें तो शक्ति मोहन का बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि वो कभी चल नहीं सकेगी, लेकिन परिवार का सपोर्ट और खुद पर भरोसा होने के कारण ना केवल चली बल्कि बनी एक बहुत ही कमाल की डांसर। शक्ति मोहन का जन्म 12 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम कुसुम और पिता का नाम ब्रज मोहन है। शक्ति मोहन के परिवार में उनके माता पिता के अलावा शक्ति मोहन की 3 बहनें भी हैं, जिनका नाम नीति मोहन, कृति मोहन, मुक्ति मोहन है। शक्ति का बचपन दिल्ली में ही बीता, लेकिन 2006 में वे मुंबई आ गई। शक्ति ने काफ़ी समय पिलानी में भी गुजारा है, जहां पर वे शक्ति मोहन का बोर्डिंग स्कूल था। हालांकि शक्ति मोहन बचपन से ही काफ़ी साहसी और मेहनती रही और शक्ति का परिवार काफ़ी सपोर्टिव रहा। और शक्ति के बचपन में एक्सीडेंट के कारण पैर में चोट लग गई और तब डॉक्टर ने कहा कि वे कभी नहीं चल सकेगी, लेकिन अपने परिवार के सपोर्ट और प्रोत्साहन से शक्ति मोहन न केवल अपने पैरों पर चलने लगी बल्कि वर्तमान में एक बहुत बड़ी डांसर भी बन गई। शक्ति की अगर स्कूल की बात करें तो शक्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल बिरला बालिका विद्यापीठ से की है। उसके बाद शक्ति ने राजनीति विज्ञान से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। यह उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से किया है। शक्ति पहले आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें डांस इंडिया डांस के रास्ते से बॉलीवुड और टीवी तक पहुंचा दिया। शक्ति ने 2009 में टेरेंस लुइस डांसर फाउंडेशन स्कॉलरशिप से डांस में डिप्लोमा भी कर चुकी है। डांस में डिप्लोमा करने के बाद वे एक प्रशिक्षित कंटेम्प्रेरी डांसर बन गई और इसके बाद वे डांस इंडिया डांस कंपटीशन में भाग लिया और डांस इंडिया डांस सीजन 2 की विनर भी बनी। इस जीत से शक्ति को 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिला और साथ में वैगन आर भी विजेता होकर प्राप्त हुई। इसके बाद शक्ति ने झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ भी शक्ति ने अपने डांस का जादू बिखेर कर काफ़ी तारीफ़ें बटोरी और शो के टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। इसके बाद शक्ति मोहन ने रेमो डिसूजा के रियलिटी शो डांस प्लस में धर्मेश एवं पुनीत के साथ इस शो को जज किया। डांस इंडिया डांस 2 की विजेता रहने के अलावा झलक दिखला जा, राम मिलाए जोड़ी, पुनर्विवाह, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, 1000 में मेरी बहना, डांसिंग सुपरस्टार, डांस इंडिया डांस, सुपर मॉम, डांस प्लस 2 और डांस प्लस 3 में भी काम किया है। इसके बाद शक्ति ने फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया है और बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ाए। शक्ति ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हाई स्कूल म्यूज़िक 2 जो 2010 में आई थी और 30 मार खा
भी शामिल हैं, जिसमें शक्ति को बॉलीवुड में एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके बाद 2012 में उन्होंने राबड़ी राठौड़ और सुकून में काम किया। फिर 2013 में आई धूम 3 में शक्ति मोहन ने असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। यह एक बड़ी फिल्म थी और इस मूवी में काम करने पर शक्ति मोहन को एक बड़ी पहचान मिली। मैं आप सभी को बता दूं कि तो दोस्तों 2018 की बड़ी फिल्म पद्मावत में एक गाने को कोरियोग्राफ किया। नैनो वाले ने इस गाने को कोरियोग्राफ करने पर शक्ति मोहन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि बॉलीवुड में संजय लीला बंसाली सर के साथ यह मेरा पहला सॉन्ग है। मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। यह मेरे लिए एक सपने जैसा है। शक्ति इसके बाद लिखती हैं कि मैं थैंक यू सर, आपने मुझे अपने साथ काम करने का एक मौका दिया। मैंने आपके जैसा जीनियस कहीं नहीं देखा। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे आपके अंडर यह पहला गाना करने का मौका मिला। दोस्तों, अगर हम शक्ति मोहन की लाइफ में पर्सनल लाइफ में अफेयर्स के बारे में बात करें तो शक्ति मोहन को लेकर यह बात डांस इंडिया डांस 2 के बाद से कि वे पुनीत पाठक को डेट कर रही थी और यह खबर आई थी कि डांस इंडिया डांस 2 में पुनीत पाठक उनको प्रपोज करने वाले थे, लेकिन शक्ति ने उन्हें सभी अफवाहों को गलत बताया और कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा उनके बीच कुछ नहीं है। और फिर अमर कुंवर और शक्ति मोहन के मध्य भी उन्हें अच्छे संबंध होने पर इस रिलेशन में कुछ संभावना होने की बात सामने आई थी और अफवाह यह भी थी कि उनका ब्रेकअप हो गया है। दोस्तों, शक्ति मोहन अपने सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी गतिविधियों से अपडेट करती रहती हैं, इसलिए उनके फैंस और फॉलोअर्स की संख्या भी लाखों में है। तो दोस्तों, आप सभी हमें बताएं कि आप सभी को शक्ति मोहन कैसी लगती हैं और उनका डांस परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है, और आप सभी को शक्ति मोहन का डांस परफॉर्मेंस कैसा लगता है। प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए।